खुशामदीद, वेलकम बैक। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे अफ्तार के दस्तरखान की रौनक कैसे दुबाला होगी उसके तरीके बताए जाते हैं। सेगमेंट का नाम है इफ्तार मजेदार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ असद हमारे साथ है रोजाना की तरह। पाकिस्तान का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां पर ये रेसिपी ना बनती हो जो अभी हम आपको बता रहे हैं, बिलखुसूस रमजान मुबारक में। खट्टा पानी चना चाट, बिल्कुल ऐसा चना चाट जो खट्टे पानी से बनता है। स्टार्ट। यहाँ पर हमने ले लिया है ज़ीरा, ठीक है। और ज़ीरे के साथ हमें क्या कुछ चाहिए, पहले एक नज़र ये देख लीजिए। यहाँ पर हमारे पास काले चने बॉयल हुए हुए हैं। ओके। उसके साथ छोटी वाली ये फुल्की बाज़ार में मिल जाती है, नहीं मिले तो आप घर में बना लें। ये हमें फुल्की चाहिए। उसके साथ हमें चाहिए इमली का पानी, यानी कि आधा लीटर पानी में हमने तकरीबन आप कह लें कि 5 खाने के चम्मच इमली भिगो के उसका पानी तैयार कर लिया। सिंपल पानी है, कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। और आलू जो है उसको भी छोटे छोटे हम उसको कट कर लेंगे जिस हिसाब से चने और फुल्की है। प्याज काट लेंगे, टमाटर काट लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा हम यूज़ करेंगे, अजवाइन यूज़ करेंगे, खटाई पाउडर और चाट मसाला। ये बॉइल्ड है ना आलू? जी, ये भी बॉइल्ड है। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर मैंने ले लिया है ज़ीरा। ज़ीरे के साथ हम ले रहे हैं अजवाइन, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को हमने थोड़ा सा आपने इसको किसी प्रोसेसर में नहीं कूटना है, आपने इसको सिर्फ और सिर्फ रोलर से इसको आप थोड़ा सा ऐसे रोल कर लेंगे। इसको हम थोड़ी देर यहाँ रखते हैं ताकि थोड़ा सा इसको यहाँ चले। अब इसको आपने क्या करना है, बस बेलन से इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा क्रश कर ताकि ये बहुत ज़्यादा पाउडर भी ना बने और इसके फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छे से निकल आए, ताकि हम जब पानी में डालें तो ये फ्लेवर हमारे पास बेहतरीन से आ जाए। चलिए, ये हो गया रेडी। और ये इतनी झटपट आप कह लें कि रेसिपी है कि आपने इसको बस सिंपल सारी चीज़ों को रेडी करके रखा हुआ है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ मिक्स करना है। क्या बात। चलिए, ये जा रहा है। यहाँ पर हमने ले लिया है ये ज़ीरा और अजवाइन। इसको नीचे ले ले। जी, मैं अब ले लेता हूँ नीचे। चले ताकि नजर आ। चले, ठीक है। ज़ीरा और अजवाइन हमने डाल दिया है। उसके बाद चाट मसाला, चाट मसाले के साथ ही हम डाल रहे हैं नमक। नमक के साथ हम डाल रहे हैं खटाई पाउडर। इतनी सारी चीजें खटाई पाउडर के साथ अब स्पाइसेस के लिए हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, बहुत थोड़ी सी, लाइक थोड़ा सा स्पाइस करने के लिए। और उसके बाद हमने ज़ीरा और हमने डाल दिया। अच्छा, अब हम डाल रहे हैं इसमें ये धनिया और पुदीना। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें ये प्याज, आलू, और आलू के साथ ही हम डाल देंगे इसमें ये कितना कलरफुल बन रहा है, देखें फुल्की, ठीक है। छोटी छोटी फुल्कियां हैं और ये रेसिपी मैंने आपको बताई हुई है, नहीं तो आप YouTube पे जाके मेरे चैनल से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे काले चने जो बॉईल किए हुए हैं। इसमें काले चने अच्छे लगते हैं जी। उसके बाद टमाटर, कितना कलरफुल हो गया, देखें, वाह वाह। और अब आखिर में अब हम इसमें डालेंगे ये इमली का पानी, जो खट्टा पानी जो हमने रेडी करके रखा हुआ है। और सिर्फ इमली है और पानी है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं है, बाकी सारा कुछ हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको डाल के मिक्स करेंगे। वाह 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 वाह, मज़े से ये अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, ताकि नमक भी और चाट मसाला, अजवाइन, ज़ीरा, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है। और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा इसमें हरी चटनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और रखना होता है इसको कुछ अच्छा, इसको 2 तरह से सर्व होती है ये। एक तो ये कि इसमें अगर फ़ौरन आपने इंस्टेंट डालना है, बर्फ़ के क्यूब डालें, ठंडा करके सर्व करते हैं। और अगर आपको ठंडा नहीं पसंद तो फिर आप इसको नॉर्मल, ये इस वक्त बिल्कुल तैयार है। अब इसमें आपने क्या बात, ये देखें, इस तरह से ये चाट है और कितनी जल्दी तैयार हो गया। और अब इसको हम सर्व कर देते हैं। ये तो मर्द भी चुटकी में कहेंगे बेगम को, भाई ये मैं भी कर सकता हूँ, तुम क्या लेके बैठी हुई हो किचन में इतनी। और ये ऐसी रेसिपी है कि आप इसको ईद के हवाले से भी ईद ट्रॉली पर बना के रखिए और बहुत मज़ा आएगा। सारी चीज़ें इसकी नज़र आ रही हैं, कमाल। देखें इसको, देखें जो जो चीज़ें डाली हैं ना वो नज़र आ रही हैं इसमें।
क्या बात है। अस्तासी रेस्टोरेंट का शुक्रिया, इफ्तार मज़ेदार का ये सेगमेंट आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। अस्तासी रेस्टोरेंट कराची के इलाके डिफेंस क्रीक एरिया के करीब फेज़ 8 में। इतना ज़बरदस्त एम्बियंस है। इंशाल्लाह ईद पर भी आपसे मुलाकात वहीं होगी इंशाल्लाह। अस्तासी पे प्रोग्राम हो रहा है तो अच्छी डिशेज़ हैं वहाँ पे, सैर इफ्तार में भी, और बुफे के शौकीन भी जा सकते हैं। एनवायरनमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है और यूनिक डिशेस भी हैं माशाल्लाह, तो ज़रूर विजिट करें। जी भाई, ये हमारे पास आज की रेसिपी हो गई तैयार झटपट से। लाइटें जल गई भाई। और जो है छोटी सी रेसिपी थी आज हमारी। हाँ। और इंशाल्लाह जो है कल आपको बताएंगे जो कमर्शियल जिस तरह से दही फुल्कियाँ बनती हैं। हाँ। और जिसमें मैंने बताया था कि दही जो है वो तो बहुत थोड़ा होता है, लेकिन देखने वालों को लगता है, हम जब खाते हैं तो यही लगता है कि हमेशा एक जैसा दही कैसे होता है। तो उसकी टेक्निक जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ कल शेयर करेंगे। तो आज अच्छा जी, मतम शनवारी। जी, मतम शनवारी ऑटोबान रोड हैदराबाद में वाक़ है, कमर्शियल इलाका है। आपके सामने मेन्यू चल रहा है। कॉकटेल चाहिए आपको, पसंद करते हैं अगर आप चाय पसंद करते हैं, आप स्वीट डिश पसंद करते हैं, आप कढ़ाइयाँ, फ्राइयाँ, बारबेक्यू या फास्ट फूड, सब कुछ मिलेगा आपको मतम शनवारी में। कराची वाले लॉन्ग ड्राइव करके मज़े से जाएं, मतम शनवारी में जाकर खाना खाएं। हमारी रेसिपी होगी ये तैयार, ये इफ्तार के दस्तरखान पे भी चलेगी और जैसे कि शेफ असद ने फरमाया ईद के दिन भी चलेगी। और बनाने के लिए देखो, हर बात में ना बीवी, बेटी, बहन और माँ की मोहताजी नहीं करो। हर काम बोले वही बना के दे। ये मर्द भी बना सकते हैं। कितनी देर लगी? 12 से 13 मिनट। क्योंकि बस इसमें जो देखें चने हर घर में ऑलमोस्ट तैयार होते हैं, उबले हुए होते हैं फ्रीज़र में। ये फुल्की जो है ये आपको धोराजी से बनी बनाई भी मिल जाती है। हाँ। एक पैकेट आप खरीद लें, काफ़ी चल जाती है। और अगर नहीं है तो आपने बस बेसन को घोलना है हल्का सा नमक डाल के। और उसके लिए आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। हाँ। छोटी फुल्की के लिए आपके पास हर घर में ये राइस पकाने का स्पून होता है, ठीक है। ये वाला चम्मच जो है ये हर घर में मौजूद होता है। हाँ। अब इस चम्मच में आपने क्या करना है, नीचे ऑयल गरम करें, इस चम्मच में बेसन डालें और उसको ऊपर से ऐसे देखें आप, नीचे से बनती बनती निकल आए, छोटी फुल्कियाँ ड्रॉप हो जाएंगी, निकलती आएगी, निकलती आएगी। तो अब ये है कि ये तो रमज़ान के, क्योंकि हमारी जो ट्रांसमिशन होती है उसमें टाइम ज़रा सा शॉर्ट होता है, तो इतनी डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन रेगुलर शो में इंशाल्लाह आपको ज़रूर सिखाएंगे। अच्छा जी, कोई चीज़ रह गई हो तो शेफ असद के सोशल मीडिया पेजेस पर, यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पे देख सकते हैं। और ये वाला पूरा जो हमारा एपिसोड होता है, सेगमेंट होता है, रोज़ाना अपलोड होता है चैनल 5 के सोशल मीडिया पेजेस पे। चलते हैं ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात। लेकिन जाते जाते जे डॉट का शुक्रिया जो हमारे लिए मलबूसात बेचते हैं। अपने घर की शॉपिंग कीजिए जे डॉट के आउटलेट पर। बच्चे, बूढ़े, जवान, बच्चियां, औरतें, मर्द, सब, और सिर्फ ड्रेसेस नहीं, हर चीज़ मिलती है। लेकिन ब्रेक के बाद।